नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। आंखों में बार बार फुंसी होने से है परेशान, आंखों की समस्या को हल्के में ना ले, आयुर्वेद से करें अपनी आंखों की केयर। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। कुछ लोगों को अक्सर पलकों पर फुंसियां निकल आती हैं, खासकर जब मौसम बदलता है तो इस तरह की दिक्कत आती है। इसमें ना सिर्फ दर्द होता है बल्कि ये ज्यादा बड़ी हो जाए तो पलकें झपकने और रोजमर्रा के काम करने में भी काफी दिक्कत आती है और इसकी गांठ ठीक होने में काफी समय लग जाता है। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आपको बार बार पलकों और आंखों के किनारों में ये फुंसियां क्यों हो रही हैं? इससे बचने के क्या उपाय हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो यही बताइए कि आंखों के किनारों पर ये फुंसियां आखिर क्यों हो जाती हैं और क्या ये कोई कॉमन सी प्रॉब्लम है या आगे जाकर गंभीर रूप भी ले सकती है? देखिए, आंखों के ऊपर जो पलकों के ऊपर जो फुंसी बनती है, जिसको के अंग्रेजी में स्टाई बोलते हैं, आई स्टाई भी इसको कहते हैं, आम भाषा में इसको गुहेरी कहते हैं। और बहुत ज्यादा लोगों को ये वैसे नहीं मिलती है देखने को, लेकिन किसी किसी को बहुत परेशानी करती है और कुछ लोगों में बार बार होने लगती है, मतलब उनको हर दूसरे तीसरे महीने निकल आती है वहां पर। और तकलीफ तो डेफिनेटली होती है क्योंकि उसमें दर्द भी होता है, सूजन होती है, कई तरह के जो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं। दो प्रकार की होती है आमतौर पर, ये जो आंख के ऊपर जो फुंसी होती है, स्टाई या गुहेरी जो भी आप उसको कहें। एक जो है पलक के अंदर की तरफ हो जाती है और दूसरा जो है पलक के बाहर की तरफ होती है। अगर हम देखें कि कारण इसके क्या है, क्यों हो जाती है, तो सबसे सरल और सिंपल कारण जो आप सभी को समझ में आएगा वो है कि यदि आंखों की हम साफ सफाई नहीं रखते, अनहाइजीनिक कंडीशंस अगर हमारी आंखों के लिए हैं, एक प्रकार का इन्फेक्शन है तो बाहर से कोई गंदगी आंख में गिर जाए या धूल मिट्टी या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है आपके एरिया में, कई बारी जो है क्या होता है कि जो हमारे पलक हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से वहां गांठ बन जाती है। आयुर्वेद के अनुसार देखें तो पित्त का ये लक्षण इसमें मिलता है, पित्त की अधिकता है या रक्त दुष्टि, इम्प्योर ब्लड के कारण ये बनती है। और इसके अलावा स्ट्रेस के कारण भी बहुत लोगों में हमने देखा है जिनको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है या किसी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस उनके शरीर में जब होता है उसके कारण भी ये निकल सकती है। लेकिन तकलीफ कई बार बहुत ज्यादा देती है, ना केवल देखने में तो खराब लगती है, लेकिन आम तौर पर जो है जो उसके लक्षण होते हैं वो कई बार बड़े परेशान करने वाले होते हैं। तो उसका इलाज भी आयुर्वेद में हम करते हैं। आयुर्वेद में तो हमारे पास हर प्रकार के रोगी, कम से कम भी तो वर्ल्ड के 100 देशों से ज्यादा के पेशेंट्स जीवा में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब ये अच्छी बात ये है कि आज केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में आयुर्वेद जो है उसके प्रति लोगों का एक रुझान बढ़ा है, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से हम लोग जीवा में काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पूरे विश्व में हम आयुर्वेद को फैलाएंगे और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के रोगों का इलाज करेंगे। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने बताया कि आंखों के किनारों पर जो फुंसियां होती हैं उसके कई कारण हैं, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि पलक के ऊपर छोटी सी गांठ बनती है, कोई बहुत बड़ी भी नहीं होती है, बहुत छोटी, लेकिन हल्की मीडियम साइज की गांठ सी बन जाती है और रेडनेस उसमें होती है। जहां जिस स्थान पर होती है वहां पर जो है लालिमा यानी कि रेडनेस वहां हो जाती है, हल्की सी सूजन उभार हो जाता है, वहां पर आंख में पानी आने लगता है, आंख और पलक में दर्द होता है, जलन होती है, खारिश खुजली भी उसके अंदर होती है, लक्षण भी पाया जाता है। और अगर सही उपचार ना करें तो पस भी पड़ जाता है और जब पस पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ उसमें होती है। अधिक तेज लाइट या सूरज की रोशनी में यदि जाते हैं तो वो आंख में थोड़ा सा और दर्द बढ़ जाता है। पलक के ऊपर जो गांठ बन जाती है वो गांठ फिर कई बार अगर उसका इलाज ना करें तो बाद में कुछ लोगों को मैंने देखा वो परमानेंटली गांठ वहां बनी रह जाती है। लेकिन इसके कारण आपकी जो है विजन में भी थोड़ा ब्लरीनेस यानी कि धुंधलापन आ जाता है
और दर्द के कारण नींद नहीं आती है, और अल्टीमेटली यही कहूंगा कि काफी तकलीफ इसमें होती है। खास तौर से देखने में भी जो है प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि मेरी आंख के ऊपर क्या हो गया। और इसमें जो लक्षण होते हैं मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि दर्द, जलन, खारिश, खुजली वगैरह, ये भी काफी परेशान और इरिटेटिंग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो इनको थोड़ा सा हमें समझना है और इसका उपचार कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करनी है। कोई घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं और उनका हम प्रॉपर इलाज करते हैं। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल ये कुछ रोग ऐसे जो होते हैं वहाँ डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा आपको। आयुर्वेद के लोग भी डॉक्टर या वैद्य हैं, उन्होंने भी मेडिकल साइंस पढ़ा है, उन्होंने भी पूरा आपका सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ा है, और बहुत अच्छे उपचार आयुर्वेद की जो पुरानी हमारी क्लासिकल बुक्स हैं उनमें हर प्रकार के रोगों का वर्णन और उनका उपचार आपको देखने को मिलता है। संजीवनी दर्शक निशा मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर, मुझे ये जानना था कि जो ये फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पिंपल्स जो होते हैं वो भी एक रोग है, और कोई भी रोग हो, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, चाहे वो शरीर से रिलेटेड हो, चाहे आपके मन से रिलेटेड हो, उसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए। और इलाज जो है वो कैसे होता है आयुर्वेद में, आपको मालूम है कि पहले हमें ये देखना होता है कि उसका मूल कारण क्या है, क्यों आपको पिंपल्स निकल रहे हैं, कौन से दोष का प्रकोप है, या किसी स्रोतस चैनल में कोई अवरोध हो गया है, या कोई और इम्बैलेंस शरीर में, हमें जहां पर भी उसका कारण दिखेगा उसका इलाज किया जाएगा। आमतौर पर पिंपल्स का कारण जो मैं बताता हूँ अपने शो में भी आपको बार बार, बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करना, जैसे कि चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, अंडा वगैरह यदि आप खाते हैं तो उनको तुरंत बंद करिए। उसके साथ साथ थोड़ा ध्यान रखिए कि खून साफ करने वाली चीजें, जिससे रक्त शोधन होता है, कड़वी जो चीजें होती हैं, आप जो है नीम के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, करेले का थोड़ा जूस पी सकते हैं। हमारे यहाँ बना बनाया भी आपको ये सब जूसेस वगैरह मिलते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जाएं आप और जा करके वहां से आप देख सकते हैं। या फिर जो है इसके अलावा, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि एक प्रॉपर कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर्स के साथ करके अपना एक पर्सनलाइज्ड उपचार आपको आयुर्वेद का हमारे यहाँ से मिलता है। उसको करने से आपको दो फायदे होते हैं कि एक तो आपका रोग जो है परमानेंटली चला जाता है, दूसरा फिर हम आपको ये भी एजुकेट करते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आजकल लोग कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी उठा करके और लगा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का काफी प्रचार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद आ गए हैं जो क्लेम करते रहते हैं कि इससे आपका ये चेहरा ठीक हो जाएगा, इससे आपके बाल उग जाएंगे, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, इससे आपका मोटापा कम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आयुर्वेद के नाम से आजकल आ गई है। आपसे मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से प्रॉपर बातचीत करके अपना जो है रूट कॉज समझिए, उसके बाद ही आप आयुर्वेदिक उपचार करें, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उपचार अलग अलग होते हैं। आयुर्वेद में एक ही दवाई से सभी लोग और सारे रोग एक दवाई से ठीक नहीं होते। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि अगर आंख में फुंसी हो जाती है तो उस समय हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं क्या क्या ट्राई करते रहते हैं। आजकल एक चीज और है कि एक तो व्हाट्सएप पर काफी ज्ञान चल रहा है, हर लोग जो है कुछ ना कुछ नुस्खे कोई ना कोई लोग बताते रहते हैं। और हमारे यहाँ भारत में तो वैसे भी प्रचलन है कि हर दूसरी गली में आपको कोई एक मिल जाएगा जो आपको कुछ ना कुछ बताएगा। तो ऐसा नहीं करना है, रोग को समझ करके प्रॉपर उसको जो है इलाज करना है। ऐसे छेड़छाड़ करने से रोग कई बार खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, और फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक प्रकार का इन्फेक्शन है तो बार बार उसको छूना नहीं चाहिए, और खास तौर से गंदे हाथों से। ऐसे तो हाथ हमारे कहीं ना कहीं लगते रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें जब उसको छुए तो पहले अच्छी तरह हाथ आपके साफ होने चाहिए, या कोई क्लीन क्लॉथ कपड़ा कोई ले लीजिए, या कोई टिश्यू पेपर, उसको पकड़ के ही आपको उसको टच करना है, या कई बार पूछना पड़ता है तो उसको वाइप करने के लिए आपको साफ सुथरा कपड़ा या रुमाल वगैरह कोई प्रयोग करना चाहिए। उसको दबाए ना, कई लोग थोड़ा पकड़ के उसको दबाते रहते हैं, या साथ में जो है कई बार हम जो है चेहरे पर, पलकों पर मेकअप वगैरह खासतौर से महिलाएं लगाती हैं कि किसी प्रकार का कोई पाउडर वगैरह नहीं लगाना है, कोई भी केमिकल कॉस्मेटिक का प्रयोग नहीं करना है।
जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं वो भी थोड़ा सा इस समय ना लगाएं, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस के माध्यम से भी कई बार इन्फेक्शन वहां चला जा सकता है आपका। और अपना टॉवल जो है वो दूसरे लोगों को ना दें। अपना टॉवल या जो कपड़े आप जो पोंछने के लिए इसको यूज करते हैं वो बिल्कुल आपको अपने तक ही सीमित रखना है। किसी प्रकार के पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं खाने चाहिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, अचार, चटनी, फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा गर्म तासीर की चीजों का सेवन नहीं करिए। और बहुत ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग भी नहीं करना है। टेलीविजन है, मोबाइल है, या फिर जो है आप किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा कई लोग जो है सिकाई करने से रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसको ओवरहीट कर देते हैं, इतनी ज्यादा सिकाई करते हैं कि वो और ज्यादा जो है तकलीफ वहां हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज आपको नहीं करनी है ये हमेशा आपको ध्यान रहने चाहिए। क्या करना है वो तो हम बताते हैं, लेकिन ये अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि यहाँ ये पूछा गया कि क्या नहीं करना है वो बताइए। संजीवनी दर्शक अमन हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गए हैं। अमन जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मुझे अपने मदर के बारे में पूछना था। जी पूछो। अराउंड 45 की हैं। वो रात को सर उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम है और आंखों में जलन बताते हैं। अच्छा, तो कब से चल रही है प्रॉब्लम? सर ये 4-5 दिन हो गए। देखो, एक तो जो है आंखों में जलन है तो तुरंत जो है गुलाब जल कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, उसमें थोड़ा डालें या पानी के छींटे मारें। और रात को सोने से पहले तलवों में अच्छी तरह से मालिश कर लें। नारियल तेल या कोई भी सरसों का तेल, तिल का तेल घर में होगा आपका, देसी घी से भी कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा जो है आंख का आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या कारण है। उसके कारण हो सकता है उसी के कारण उनको नींद नहीं आ रही है। तो आपके शहर में जीवा का क्लिनिक होगा हमारा, उस पर जो है आप एक बार डॉक्टर से बातचीत करके, या तो उनको दिखाना है तो जाकर के दिखाइए, क्योंकि हमारा आयु नेत्र बहुत बढ़िया है आंखों के लिए। स्लीप वेल टैबलेट बहुत अच्छी है, वो भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन डॉक्टर देख करके कुछ और औषधियां भी उनको दे देगा जो कि रूट कॉज को ठीक करने में लाभ पहुंचाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा इलाज आयुर्वेद में आपको मिलेगा आपकी माता जी के लिए, और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, अगर आंखों में बार बार फुंसी हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई, हाइजीन का ही आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंखों को दिन में 2-3 बार पानी के छींटों से आपको वॉश करना चाहिए, बहुत जरूरी है। करते नहीं है, हम पूरे शरीर की सफाई रखते हैं, आंखों को कोई कभी नहीं धोता है। हमारे यहाँ पर एक स्प्रे मिलता है रोज वाटर का, गुलाब जल का, वो बल्कि अपने पर्स वगैरह में, अपने पॉकेट में कहीं भी रखिए, उसको छोटा सा है, तो उससे स्प्रे करना इजी रहता है। आपको कहीं पर भी है, जा रहे हैं कहीं, तुरंत आंखें बंद करके थोड़ा स्प्रे कर लीजिए, कूलिंग हो जाएगी। शाम को घर आते हैं तो खीरे का स्लाइस काट कर थोड़ा वो रखिए, उससे भी गर्मी निकलेगी। जीवा में तो हमारे यहाँ आई ड्रॉप्स मिलते हैं आपको आयु नेत्र करके, वो सुबह शाम नियमित रूप से डालिए। समय समय पर आपको जो है आई केयर के लिए हमारे यहाँ पर आकर, जो जहां जहां भी हमारी क्लिनिक्स में पंचकर्म चलता है आजकल, वहां नेत्र बस्ती आप करा सकते हैं। नेत्र बस्ती, नेत्र तर्पण उसको कहा जाता है, बहुत बढ़िया प्रोसीजर है आंखों की हेल्थ के लिए। और किसी प्रकार के केमिकल्स अपने कॉस्मेटिक्स में, मेकअप में प्रयोग मत करिए, ये चीजें अल्टीमेटली नुकसान ही करती है, कोई फायदा आपको होता नहीं है। अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग ना करें। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं रात को लाइट ऑफ कर देते हैं कि मम्मी पापा को पता ना चले कि मैं सो रहा हूँ, और अंदर रजाई में घुस के, कंबल में घुस के वो कर रहे होते हैं व्हाट्सएप। आंखों की रोशनी है, उस पर भी फर्क पड़ता है, और आंख के अंदर ये बीमारियां भी उससे बढ़ती हैं। रात के समय में जगना नहीं है, और आंख जो है वो आलोचक पित्त का स्थान है आयुर्वेद के अनुसार, तो इसलिए गर्म चीजें भी ज्यादा नहीं खानी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार आपको करना चाहिए। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, मेथी का साग या मेथी के जो दाने होते हैं वो काफी फायदेमंद बताए जाते हैं, लेकिन मेथी का तेल हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होता है ये बताइए। देखिए, मेथी का प्रयोग डायबिटीज वाले जैसे करते हैं सभी लोग, तो मेथी का तेल भी जो है डायबिटीज में लाभदायक है। या तो कुकिंग के लिए प्रयोग करिए, या आधा चम्मच 1 कप पानी में घोल के पी सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली भी उसको ले सकते हैं दिन में 2 बार। बालों के लिए भी अच्छा है, बालों में लगाएं या त्वचा पे मालिश करें,
तो हमारी त्वचा अच्छी होती है। खास तौर से एक्ने पिंपल्स वगैरह के कुछ अगर स्पॉट्स हैं तो उसको भी क्लीन करने में लाभदायक है। पूरी बॉडी में भी मालिश करने से हमारी मांसपेशियों को शक्ति मिलती है, पाचन के लिए अच्छा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और इसका प्रयोग एरोमाथेरेपी के रूप में भी किया जाता है, कोई एरोमा लैंप में डाल करके, जिससे कि ये मानसिक तनाव और नर्वस स्ट्रेस को ठीक करता है। तो इसका प्रयोग आप इस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी हेल्थ टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।